रहे हैं रिपोर्ट पाकिस्तान। एक लंबे अरसे के बाद मोहम्मद अशरफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें आबाद हैं और हर कौम अपने कौमी भाइयों का ख्याल करती है। मैं बात कर रहा हूँ बरादरीज़म की। पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें आबाद हैं, इनमें एक नुमायाँ कौम अराई बरादरी है। अराई बरादरी की खिदमत अगर देखी जाएँ तो पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर पाकिस्तान के बनने के बाद तक इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम की बहुत खिदमत की है। आपकी बहुत सारी खिदमत हैं। अराई बरादरी का एक नाम है, हर हवाले से नाम है। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं मोहतरम फजल इलाही अराई साहब। आप नायब सदर हैं अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान, जो कि 1915 में कायम हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद, आप मेरे प्रोग्राम तशरीफ लाए। दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे अंजमन अराइयाँ पर कि वो कब बनी, उसका बानी कौन है, इसके अगराज़ व मकासद क्या है। ये प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प होने वाला है। मैं पहला सवाल इनसे कर रहा हूँ कि अंजमन अराइयाँ का क़याम कब हुआ? सन 1915 में सर मोहम्मद शफी साहब ने अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान कैम की। अच्छा, और आपसे निकलते नहीं? ये इसलिए कैम की, नहीं, इसमें आपने अब वही बताना है ना, पाकिस्तान बनने से सवाल नहीं करना। सवाल वही मेरा हो गया है, बस मैं जवाब ही शुरू करना है। अच्छा, 1915 मेरी ज़रूरत महसूस है इस वास्ते हुई, अंग्रेज़ ने अराइयाँ के खिलाफ हिंदुओं ने, अंग्रेज़ ने, गैर मुस्लिम ने एक प्रोपेगेंडा शुरू करता। अच्छा, जे सरकारी मुलाजम भी नहीं हिला रहा अराइयाँ। अच्छा, सर मोहम्मद शफी ने एक रिट की हाई कोर्ट, ठीक है, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ महसूस हुई और ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ अंजमन अराइयाँ हिंद लाहौर कायम हुई। ठीक हो गया। ठीक है, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो गया, बन गया, फिर अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान बनी। ठीक है, 1955 जो है कायम हुई। ठीक हो गया। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਸੇ हिंदुस्तान अंजमन अराइयाँ हिंद लाहौर ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए। नहीं, मेरा सवाल वही है कि मकसद क्या है? मकसद वो दसना, आगे दसना मकसद क्या है वो बताइए। मकसद ये था कि बरादरी के जो गरीब लोग, यतीम बच्चियाँ, बेवा औरतें, अच्छे तालिब इल्म, गरीब तालिब इल्म, उनकी सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, खुदा न खास्ता मुल्क में कोई ऐसा मसला बनता है, जलजला, सैलाब वगैरह, और पूरे पाकिस्तानी कौम की खिदमत करने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए। ये सिर्फ अराई बरादरी के नहीं, राई बरादरी, राई बरादरी फंड जो है ना, पैसे जो हैं ये राइयों के हैं। ठीक है, खिदमत हम पूरे पाकिस्तानी कौम की करते हैं। ठीक हो गया जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जब आपने नायब सदर का ओहदा संभाला तो आपके जिम्मे काम क्या लगाया गया था, आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जब मुझे मियां अज़हर साहब ने, मियां सईद साहब की तरफ लाया ना इस ग्रुप में, जी जी, तो मियां अज़हर साहब ने मुझे कहा कि अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान के असासे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये लोग नहीं बता रहे हैं, मुझे पता चला है। मियां अज़हर साहब ने कहा ओके, मैं आप आए और जो असासे हैं ना उनको ढूंढे कहाँ हैं। सही, मतलब आपके जिम्मे ये लगा पहला काम कि असासाजात को तलाश किया जाए। और इसीलिए मैंने भी कहा कि ये नेकी का काम है, यतीमों बेव का जो माल है ये उनका माल है ना, उनके लिए दिए गए लोग, जो दे गया मेहरबान, तो इसलिए मैंने शमूलियत की। और पावर अटॉर्नी मुझे मियां अज़हर साहब ने इनसे दुआया। ठीक है, जब मैंने शमूलियत की उसके बाद 10-15 दिन के बाद मीटिंग गई मियां सईद साहब के घर। ठीक है, जनरल गुलाम कौसर, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, मियां अज़हर साहब, मियां सईद साहब, मियां शफीक साहब, हबीबुल्ला और खालिद हबीब। इस तो अलावा काफ़ी होल 15 लोग सां बैठे उत्थे इन्हें मेरी जिम्मेदारी लाई। मियां अज़हर ने कहा भी आज तो बाद पावर अटॉर्नी दो, जिथे जिन्हें सासे ने ड्यूटी में लाती है। तो ये आपका कोई तजर्बा था इसमें सासे तलाश करने में? अपने कैसे तलाश किया? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिमीदार, अराई कबीला जड़ा है सारा जिमीदार है। जी जी, जमींदार बहुत तजर्बा से ना, पूरा राई और तजर्बा है। आपने कैसे सर्च किया, कैसे तलाश किया सासों की? जब मुझे पावर अटॉर्नी मिला जी जी, तो मैं उसी वक्त उम्रे के लिए चला गया। अच्छा, उम्रा पे चले गए। वहाँ मुझे हार्ट का मसला बना, बाईपास हुआ था 12 में मेरा ना। अच्छा, दोबारा वहाँ मुझे हार्ट का मसला, मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो फिर मैं अल्लाह के घर आया हाज़िरी के लिए। ज़ोर की अज़ान हुई थी, वहाँ नमाज पढ़ी, नफल पढ़े और अल्लाह ताला के घर को हाथ लगा के गिलाफ को
मैंने कहा अल्लाह ताला इजाज़त के दुआ की, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, जो मेरी बरादरी कबीले ने मेरी ड्यूटी लगाई है और वो यतीमों गरीबों माड़े स्टूडेंटों का जो असासे हैं अराइयों के, अगर वो मेरे मुझसे काम लाए तो मुझे ज़िंदगी दे दें, मैं हाजिर हूँ। अच्छा। मुझे अल्लाह ताला ज़ात ने दोबारा इसलिए ज़िंदगी दी है। रास्ते में जब वहाँ से हम जद्दे के लिए रवाना हुए ना, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का ना, हमारे का। वहाँ ये बेडी टूटी, नाक भी, टांगे में यह जख्म भी खुल गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में आ गया। कह लें कि अल्लाह ने आपको जिंदगी दी ताकि आप कौम की खिदमत करें। इसीलिए मैं मेरा ये कीदा है, जब मैंने दुआ की अल्लाह ताला इजाज़त घर में हाथ गिलाफ को पकड़कर, तो जिंदगी इसलिए अल्लाह ताला इजाज़त दी। आपने अपनी मेहनत की और असास से आपने कहाँ कहाँ तलाश की है? जब मैंने वहां से उम्र के बाद आया, सेहत याब हुआ, तो फिर मैं लिये के लिए गया, ये सासों के ढूंढने के लिए। हो गया। मैं सबको कहा कि लाहौर में भी सासें हैं, ज़मीन है, अराई बिल्डिंग के अलावा। ये कोई नहीं मान रहा, ना खालिद बीबलाई, ना मियाँ सईद साहब, कोई नहीं मान रहा। मियाँ अजहर साहब कहते हैं कि लाहौर में है, मगर पता नहीं कहाँ है। मैं फिर लिये चला गया, 2 साल तक 15-16 दिन मैं लिये में रहता था। उस वक्त जिला मुजफ्फरगढ़ था, जिला जो तहसील थी वो लिया थी, चिबारा जो था ये मौजा था। अब चिबारा तहसील है और चिबारे के 12 पत्तियां बन गई हैं। अच्छा। चिबारा में हमारे जो रकबा है ना, में लिये में 3 नेक आदमियों ने रकबा दिया था, जिनको दर्द बरादरी का दर्द था। उनमें जस्ट अब्दुल रशीद पहले चीफ जस्टिस जिन्होंने कैद आम रहमतुल्लाह से अलैह लिया था, सही, उन्होंने दिया। सर मोहम्मद शफी की बेटी बेगम जहारा साहबा, उन्होंने दिया। सही। उनके मियाँ शाह नवाज साहब, उन्होंने दिया। कितना सासा बनता है ये? हाँ, ये तकरीबन 100 से ज्यादा मरबे बनते हैं लिया में। 100 मरबे से ज्यादा? 100 से ज्यादा। अच्छा। मेरे पास जो रिकॉर्ड है, क्योंकि वहां तो रिकॉर्ड मिल ही रहा था ना, मेरे पास जो रिकॉर्ड इस वक्त है ना, रिकॉर्ड वो होता है जो मसदका हो। सही, जो आपके पास हो, मसदका हो, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी हो। ठीक हो गया। वो मेरे पास है 7484 कनाल 5 मरले मियाँ शाह नवाज वाले। ओके। 7940 कनाल 6 मरले बेगम जहार वाले लिया में मौजूद है। लिया में। लिया में अब वो तहसील चबारा में है ना। ओके ओके। उसमें मौजा था ना। ठीक हो गया। तो तहसील पहले लिया था, अब वो जिला डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट लिये में कैद है। ठीक है। उसके बाद जस्ट अब्दुल रशीद वाले, ये मेरे पास 83-84 कनाल रकबा, 84 मरबे रकबे का रिकॉर्ड है मेरे पास। लिया के अलावा कहाँ पे जमीन? हाँ, लिये के अलावा लाहौर में है। लाहौर में है? हाँ, मोनी रोड की बिल्डिंग है, वहां जो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पर बहुत हस्तियां सही रह कर पढ़ती रही हैं। ओके। हॉस्टल की जब वो काम देता था, सही, बाद जो मेहमान बाहर से आते वो काम देते थे। उसके बाद जब मियां आज़म साहब ने मलिक सरफराज को सदर बनाया, वो बिल्डिंग पहली ख़त्म करके नई बिल्डिंग बनी। सही, जो मौजूद है वो बिल्डिंग अभी आपके कब्जे में है? हाँ, कब्जे में है, अंजुम राही के पास। अंजुम राही के पास है। ठीक है। इसके अलावा ये 3 आदमी थे, 2 मोहतरम थी, वो हमारी माएँ थी, अकबाल बेगम। अच्छा। करारदाद के जो बुजुर्ग थे 10 मरले, वो मस्जिद बनी हुई है। मकीम बख्श, हाजी मकीम बख्श साहब 5 कनाल 8-10 मरले उन्होंने दिए थे। ये कहाँ पे है? मोनी रोड है। मोनी रोड पे। 3 आदमी। ठीक हो गया। जब ये मस्जिद में एक दिन जुम्मा पड़ा था वहाँ, तो क्योंकि 1920 में ये मस्जिद अराई बिल्डिंग कैम हुई थी, तख्ती लगी हुई है वहाँ। ठीक है। जब मैं एक दफ़ा मैं जुम्मा पढ़ने के वहाँ कुदरती लाहौर में पढ़ा, वहाँ तो पैपों के जरिए ना सपोर्ट की थी छत को। अच्छा। वो पैप गिरा, छत वो द्वार के साथ लगा, जख्मी नमाजी नहीं हुए।
मैंने कहा भाई वो तो हालात बहुत ख़राब हैं मस्जिद के। मियाँ तो मैंने बोला, मियाँ ने मीटिंग इनको कहा कॉल करे। जब मीटिंग हुई तो उसमें नई मस्जिद बनाने का ये प्रोग्राम बना और फंड इकट्ठा हुआ, जिसमें सरिया टोटल मियाँ साहब ने दिया, 10 लाख का चेक भी दिया। उसमें मियाँ बरगूब साहब भी हैं, मियाँ मनीर साहब भी हैं, चौधरी जमीर साहब ने सबसे ज़्यादा दिया। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस जगह दे उनको। तो क्या कोई ऐसी ज़मीनें भी हैं जिस पे किसी ने कब्जा किया हो? हाँ, वो जेली रजिस्ट्री उससे रजिस्ट्री हो गई है, कब्जा तो बहुत दूर की बात है। ये जो डॉक्टर 11 कनाल 18 मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल पास के करीब है, जोहो टाउन में। अच्छा, वो जहाँ फूल लगे हैं नहर के साथ रोड डबल जाती है, कार्नर का प्लाट है 11 कनाल 18 नंबर। अब वो मेरा साहब सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी रंधावा, उसने 4 कनाल के वो प्लेटें लगा कर वो 4 दीवारी की हुई है, वो गैर कानूनी है। ये ऐसे हुआ, रजिस्ट्री इनकी ऐसी हुई 1961 में लई वाली मियाँ शाह नवाजा रकबा जो है ना उसकी रजिस्ट्री हुई फ्रॉड से। जेल ली एक रेगुलेशन नंबर 2 दिया गया, रजिस्ट्री में लिखा हुआ है नंबर उसका। ये भी लिखा है कि जो वर्किंग कमेटी थी उन्हें हमें इजाज़त दी है कि आप रजिस्ट्री भी कर दें तो पैसे भी वसूल कर लें। अच्छा, उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ है। रजिस्ट्री में जो नाम है ना सरदार अहमद अली साहब के हैं, नायब सदर हैं, जैसे मैं नायब सदर था। मलब बशीर सांदे वाले जो है उस वक्त सेक्रेटरी से, ऑनरी सेक्रेटरी से। ठीक है, रजिस्ट्री में इन दोनों का नाम लिखा हुआ है। ओके। खरीदार जो है 46 को तकरीबन है। उसके बाद जो बेगम जहारा रकबा है वो फ्रॉड से ज़रूरी सलाद में डालकर लोगों ने, फ्रॉडी लोग बहुत। लिया की ज़मीन है ये काश्तकारी वाली ज़मीन है? काश्तकारी ज़मीन है। और उसका कोई सिस्टम क्या है? वहाँ फसलें उगती हैं? फसलें, हाँ, वहाँ 5 मरबे हमारे पास है। ओके, उसको हम ठेके देते हैं। उसका ठेके तो मैं देता हूँ, पैसे की वसूली जो है मियाँ सईद खालिद बीबलाई वगैरह करते हैं। मतलब अंजमन के जो असासाजात है, जो आमदन होती है, उसके जिम्मेदारान कौन है? आप हैं? मैं सिर्फ निगरानी मैं कर रहा हूँ, कमेटी को नहीं है। मियाँ सईद और खालिद बीबलाई हैं। अच्छा, इनको कमेटी कह लें, इनको जो मर्जी कह लें। ठीक है। बदकिस्मती यह है कि हमारी तंजीम का अकाउंट ही नहीं है। अच्छा, उसका हिसाब किताब भी, जब अकाउंट ही नहीं है हिसाब किताब ही नहीं है। एक मैं मिसाल आपको देता हूं, और कश्मीरी ने वहां कब्जा किया होता दुकानों पे। 35-36 साल के बाद वो खाली कराया। पहले बात हुई, उसने कहा मैंने एडवांस दिया है, हमने कहा एडवांस ले लें, आप जब बनाएंगे दोबारा बनाएंगे तो आप उतनी जगह दे देंगे, किराया कम दे दें। वो लारे लपे लगाता रहा, ख़राब किया 3 या 4 माह। उसके बाद हमने केस किया, उसके 18.5 या 19.5 लाख रुपया कोर्ट में जमा है। हमारा अकाउंट ना होने की वजह से हम वो ले नहीं सके आज तक। 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। अच्छा, अकाउंट ही नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी बातें हैं। इस अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन क्या है? पहला सवाल मुकम्मल होने। मेरे पास पावर अटॉर्नी है, ठीक है। मैं इसलिए सब बातें यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जिम्मेदार हूँ। मैं केस की पैरवी कर रहा हूँ। कुछ केस हमने जीते हैं, ठीक है, वो अपीलों में खारिज कराई हैं। अगर मैं ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, बताऊँगा मुकम्मल, तो नुकसान होगा। ठीक हो गया, मेरा नुकसान होगा, बरादरी का नुकसान होगा, आने वाली नस्ल का नुकसान होगा।